जो कंपनी वाले थे उन्होंने ज़बरदस्ती मुझ पे ना मुझे कहते रहे काम करो, काम करो। जब मैं काम करती रही फिर ऐसे-ऐसे मसलन आए मेल्स आए जो मसलन ज़बरदस्ती भी करते थे और मसलन गलत काम भी करना स्टार्ट कर देते थे। खालू ने ये साबित कर दिया कि अपनी औलाद अपनी है और दूसरों की औलाद दूसरी ही है रहती है। अपनी औलाद दूसरों की औलाद कभी अपनी नहीं बन सकती। फिर आप जैसा कहेंगे मैं कर लूँगी। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का है जो शादी करके मुझे इज़्ज़त दे सके तो मुझे कोई इशू नहीं, मैं कर लूँगी। आप ऐसा कीजिए कि अपना नंबर कोई दे दें ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। तो अगर कोई ऐसा नंबर है तो वो आप हमारी स्क्रीन पे ही बता दें। मेरी कोई शराइत नहीं है, बस लड़का इज़्ज़त देने वाला हो, साथ चलने वाला हो, मेरे हर दुख दर्द में मेरे साथ हो। ठीक है, मुझे पाकिस्तान में रखे या उधर आउट ऑफ कंट्री रखे, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छा लड़का होना चाहिए जो ज़िंदगी को ना ज़िंदगी देख के चले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जिनके जो वालिदैन हैं वो बचपन में ही फ़ौत हो जाते हैं। उसके बाद ये अपनी खाला के पास रह रही होती हैं। आइए ऐसे क्या मामलात बनते हैं कि खाला के पास रह रही होती हैं, ज़िंदगी अच्छी भली चल रही होती है, तो ऐसे क्या मामलात बनते हैं कि इन्हें आज हमारे साथ बैठना पड़ गया, कैमरे के सामने आ गई हैं। इन्हीं से सारी इनकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा ऐसे क्या मामलात बने कि आज आप कैमरे के सामने मौजूद हैं, एजुकेटेड हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आपको कैमरे के सामने आ जाना पड़ गया? बस बचपन में वालिदैन की डेथ हो गई थी, फ़ौत हो गए थे, खाला ने पाला है। तो जैसे-जैसे बड़ी होती रही कुछ ऐसे हालात आते रहे कि खालू ने कहा कि बड़ी होगी जब मैं, खालू ने कहा कि अभी तुम्हें ना मैं दुबई भेज रहा हूँ। तुमने अच्छी मतलब एजुकेशन कर लिया, ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया, तो तुम ना दुबई चले जाओ, अच्छे काफ़ी ना पैसे आएँगे वहाँ से ना, तो घर के हालात अच्छे हो जाएँगे। मैंने कहा चलिए ठीक है, देख लें आप, अगर होता है तो मुझे भेज दें। खैर उन्होंने कर्ज़ा वगैरह उठा के उन्होंने मुझे ना दुबई भेजा है। तो मैं जब दुबई गई हूँ तो उन्होंने ना, जब मैं गई हूँ कंपनी के थ्रू गई हूँ, जब मैंने वहाँ पे जाके देखा है तो वहाँ पे अनलीगल काम हो रहे थे। इनलीगल काम से क्या मतलब, क्या इनलीगल काम हो रहा था वहाँ वहाँ? स्पा सेंटर था, मतलब मसाज सेंटर था, वहाँ पे मेल्स की मसाज वगैरह करते थे। मसाज वगैरह करते तो ऐसे फिर मैंने, जब मुझे पता चला तो मैंने खालू को कॉल की है कि भई ये क्या कामों पे मुझे आपने भेज दिया है। उन्होंने कहा यही काम है तुम्हारा, तुमने यही करना है। मैंने कर्ज़ा उठा के तुम्हें भेजा है वहाँ पे, तुमने यही काम करना है। काफ़ी मतलब बहस वगैरह हुई, लड़ाई भी, मतलब डाँटा डपटाई मुझे उन्होंने। लेकिन उन्होंने ना, जो कंपनी वाले थे उन्होंने ज़बरदस्ती मुझ पे ना मुझे कहते रहे काम करो, काम करो। जब मैं काम करती रही फिर ऐसे-ऐसे मसलन आए मेल्स आए जो मसलन ज़बरदस्ती भी करते थे और मसलन गलत काम भी करना स्टार्ट कर देते थे। ख़ैर एक एक दफ़ा एक अल्लाह का बंदा आया, उसने मेरी हेल्प की, वहाँ से मुझे वहाँ से निकाला उसने। तो उसने मुझे पता नहीं कैसे-तैसे ने मुझे वहाँ से पाकिस्तान भेजा है। मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। तो जब आपके खालू ने सारा कुछ किया तो आपकी खाला को नहीं पता था कि सारे मामलात कर रहा है हमारी बेटी को इस मतलब इनलीगल काम कह लें या फिर ऐसा घटिया काम कह लें कि इस काम में बाहर भेज रहे? खाला को तो पता नहीं था, खाला को भी यही बताया गया था कि ब्यूटिशियन के काम में भेजी जा रही है ये। तो अच्छा मसलन कोर्स इसने किया हुआ है तो चलो जाके काम अच्छा कर लेगी, वहाँ पे पार्लर पे जाके काम करेगी तो अच्छे पैसे भी कमा लेगी, तो अच्छा फ्यूचर बना लेगी। खाला को भी, खालू ने ऐसे ही ख्वाब दिखाए थे कि भाई ये अच्छा काम कर लेगी वहाँ जाके। तो खाला ने कहा चलो आपका तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा, तुम चली जाओ। तो इस वजह से अब खाला को भी पता चला, तो खाला के साथ भी काफ़ी इन्होंने लड़ाई-शड़ाई की है, झगड़ा किया, लेकिन खाला भी बेचारी थी कि वो मजबूर थी, उन्होंने नहीं कुछ कहा फिर। जब आप उधर गई हैं तो आपने उधर जो कंपनी थी वहाँ पे आपने कहा नहीं मुझे तो ब्यूटिशियन का कह के यहाँ पे बुलाया गया है, मतलब मुझे भेजा गया या बुलाया गया है, आपने उन्हें नहीं बताया? मैंने उन्हें सारा बताया था, उन्होंने कहा तुम्हारे खालू को सारा कुछ पता था, सारे ही हमारे साथ एग्रीमेंट तुम्हारा हुआ है, सारा कुछ हुआ है, सब वीज़ा वगैरह लगा के, पासपोर्ट बना के, सब कुछ करा के तुम्हारे खालू ने तुम्हें भेजा है। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं इस चीज़ का पता था। कहते तुम्हें नहीं पता था, ये हम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे खालू को सारा पता था। तो उसके बाद फिर आपने जब पाकिस्तान आ गई या वहाँ से कैसे निकली, किसने निकाला? बस वहाँ पे एक अल्लाह का बंदा आया था, उसने मुझे, मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई उसको, मेरे खालू ने ऐसे-ऐसे मुझे धोखे से यहाँ पे भेजा है। मैं यहाँ पे बहुत तंग हूँ, तो अगर मेरी आप कोई हेल्प कर सकते हैं तो कर दें। उसने फिर, कोई अल्लाह का बंदा था, उसने कहा ठीक है, मैं, तुम मेरी बेटी हो जैसी, मैं तुम्हें भेज दूँगा। फिर उसने वहाँ से मुझे निकाल के पाकिस्तान भेजा और मैं पाकिस्तान आई हूँ। मुझे पता चला कि मेरे खालू ने यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए कर्ज़ा उठाया हुआ है। फिर कर्ज़ा उठा के मुझे वहाँ भेजा था दुबई। तो जिसमें से उन्होंने मुझे मतलब 3 साढ़े 3 लाख रुपए दे दिए। तो बाकी पैसे रह गए, तो वो कर्ज़े वाले मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। उन्होंने तो इस लालच में उठाया होगा ना कि वहाँ पे जाएगी तो ये तो पैसे 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में ही पूरे हो जाएंगे, 3-4 लाख रुपए। तो मैं पैसे भेजती थी, 3 महीने का मेरा एग्रीमेंट था। 3 महीने पूरे होने में मेरे 10-15 दिन थे, अभी तो मैं वहाँ से निकल आई हूँ।
तो मेरी मंथ की सैलरी जाती रही है उनके पास। अब मुझे नहीं पता उन्होंने दी। सैलरी भी आपके खालू ही लेते थे? जी, वो सैलरी भी वही लेते थे। सैलरी उन्हें ही देते थे कंपनी वाले, मुझे बस खाना दे दिया, बस सोने के लिए जगह दे दी, ये चीज़ थी मेरे लिए। ये चीज़ थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो करते थे, बाकी जो मेरी सैलरी होती थी सारी खालू को भेजते थे वो। तो जब पाकिस्तान आई हैं तो अब भी आप खालू के पास रह रही हैं, या आपने खालू को नहीं कहा कि आपने मेरे साथ ये क्या ज़्यादती की है, मेरे साथ ये आपने जुल्म किया कि मुझे ऐसे घटिया कामों में आपने भेज दिया जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे? मैं खालू के पास ही आई थी, काफ़ी उन्होंने मुझे मारा भी था, काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी क्या किया था मेरे साथ। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, कहते कर्जा तुम्हारे नाम पे मैंने उठाया, सारा एग्रीमेंट तुम्हारे नाम पे करवाया, तो तुमने ही पे करना है, सब कुछ तुमने ही करना है। तो खाला ने कुछ नहीं कहा कि ये आपने मेरी बेटी के साथ या हमारी बेटी के साथ क्या कर? खाला ने भी बोला था, लेकिन खाला मजबूर थी। वो कहते थे तुम अगर इसका साथ दोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा। जिसकी वजह से फिर मैंने खाला को कहा आप अपना घर देखें, मैं कर लूँगी, जो भी मेरे साथ जो इन्होंने किया ना मैं देख लूँगी। तो और कोई मामू चाचू कोई ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं आए थे आपके? नहीं, कोई भी नहीं। ये खाला ही थे? जी। तो अभी कहाँ पे रह रही हैं, खाना पीना किस तरह से कर रही हैं, किस तरह सारा गुजारा हो रहा है? अभी मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, मैं उसके पास ही रह रही हूँ हॉस्टल में। मैं वहाँ पे ही सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ, लेकिन जहाँ से मेरे खालू ने कर्ज़ा लिया हुआ था वो मुझे कर्ज़े वाले मुझे इतना तंग कर रहे हैं, इतनी कॉल्स कर रही हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम्हारे नाम पे कर्ज़ा लिया हुआ, तुम कर्ज़ा क्यों नहीं दे रही, जो 1.5 लाख रुपया रह गया वो हमें वापस करो, कब करोगी, कब नहीं करोगी। तो मैं बहुत परेशान हुई हूँ इस चीज़ से, कि बहुत ज़्यादा ही परेशान हुई हूँ। क्या आपके वालिदैन की डेथ किस तरह से हुई थी? जहाँ तक मुझे याद है, मुझे खाला बताती होती थी कि मेरी पैदाइश के वक्त मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, और कोई साल 1.5 साल की थी मैं, तो अब्बू की ना ऐसी ना रोड एक्सीडेंट में मतलब डेथ हो गई थी। तो तब से आप अपनी खाला के पास ही रह रही हैं? जी, मैं तब से अपनी खाला के पास ही रह रही हूँ, वही मुझे देख रही हैं, वही मुझे उन्होंने पाला पोसा है, उन्होंने मुझे बड़ा किया है, और काफ़ी मतलब अपनी बच्चों से बढ़ के मुझे प्यार दिया उन्होंने। काफ़ी खाला ने काफ़ी मेरा साथ दिया है। तो खालू ने उसके बाद भी ये कुछ कर दिया कि आपको इस घटिया काम में भेज दिया? बस खालू ने फिर ये धोखेदारी कर दी ना, कि कहते हैं ना अपनी औलाद अपनी ही होती है, गैर की गैर ही होती है। खालू ने ये साबित कर दिया कि अपनी औलाद अपनी है और दूसरों की औलाद दूसरी ही रहती है। अपनी औलाद दूसरों की औलाद कभी अपनी नहीं बन सकती। खालू ने ये मुझे ना साबित कर दिया है। अभी आप पाकिस्तान आ गई हैं तो यहाँ पे किस तरह से सरवाइव कर रही हैं? यहाँ पे पाकिस्तान आके मैं अपनी फ्रेंड के पास अब रह रही हूँ हॉस्टल में। मेरी स्कूल फ्रेंड है, उसने मुझे स्पेस दी हुई है, जगह दी हुई है रहने के लिए, खाना पीना वही करा रही है। लेकिन मुझे वहाँ दुबई वालों की कंपनी से भी कॉल आ रही हैं कि तुम महक ये काम कर लो, तुम यहाँ पे भी हमारे पाकिस्तान में भी स्पा हैं, मेल्स की हैं काफ़ी, तो तुम भी यहाँ पे कर लो। तो मैं ये काम नहीं करना चाह रही। मैंने उनको कहा मैं ये काम अगर मैंने करना होता ना तो मैं वहाँ पे ही रह के आपके साथ कर सकती थी, अच्छा पैसा आना था मेरे पास, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं करना चाह रही। मैं एक इज़्ज़तदार लड़की हूँ और मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं गलत काम करूँ। हमने अक्सर देखा है कि जो इस तरह की लड़कियां कह लें कि कुछ या मिडिल क्लास लफ्ज़ मुनासिब तो नहीं है, बहरहाल मतलब इस तरह कह लें जिनको नए नए जो पैसे देखती हैं, जिन्हें नया नया ऐसा कोई जॉब मिलती है, कोई अच्छी जॉब मिलती है, वो तो पैसे देख के तो उस काम को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो हमने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया इस काम को? मैंने इसलिए एक्सेप्ट किया कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। मैं एक शरीफ ख़ानदान की लड़की हूँ, मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं ये चीज़ें करके अपनी इज़्ज़त ख़राब करूँ, अपनी इमेज ख़राब करूँ। इज़्ज़त तो मेरी जो ख़राब होनी थी वो तो हो चुकी है। मैं अब नहीं चाह रही कि मज़ीद मैं अपनी इज़्ज़त ख़राब करूँ, अपना इमेज ख़राब करूँ, अपना ज़मीर बेचूँ। मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता। अभी आपने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया, आपके हुलिया से भी पता चल रहा है। तो क्या चाहती हैं आप आगे, किस तरह से आप करेंगी? क्योंकि माँ बाप भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, तो आगे किस तरह से सारा गुजारा करेंगी आप? मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई ऐसा अल्लाह का बंदा हो जो मेरी हेल्प कर सके। मुझे सैलून कोई ले दे, सैलून डाल दे कि मैं अपना सैलून चला सकूँ, इज़्ज़त की रोटी कमा सकूँ, ताकि मेरी ये दुबई वालों से भी मेरी जान छूट जाए। उनको पता हो कि भाई इसका एक सेटअप बन चुका है, ये बन चुका है, तो यहाँ कोई ऐसा लड़का हो कि वो मुझसे शादी करके मुझे इज़्ज़त दे दे, मुझे अपनी इज़्ज़त बना ले, और मैं शरीफ जाना अपनी ना ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मतलब आप घर बसाना चाहती हैं और इज़्ज़त के साथ आप घर बसाना चाहती हैं और इज़्ज़त के साथ ही अपना कोई कारोबार करना? जी, यही मैं इज़्ज़त के साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। कोई ऐसा इंसान हो कि जो मेरी हेल्प कर सके, मेरे साथ उम्र भर चल सके, मुझे इज़्ज़त दे सके, मैं ये चाहती हूँ, और अपना कारोबार चलाना चाहती हूँ। अगर हमारे देखने वालों से में से कोई कहता है कि मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, तो आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, मतलब काम आप करो, उसमें से कुछ % हमें वापस देते रहो, तो पॉसिबल है?
जी, मैं कर लूँगी। कोई ऐसा इंसान हो कि जो पार्टनरशिप करना चाह रहा हो तो मैं कर लूँगी, क्योंकि 1-2 महीने तो देखेंगे ना, अपने कारोबार को चलाने की कोशिश करेंगे। अगर तो चल गया तो मैं भी आगे उनको अर्निंग देना शुरू कर दूँगी। मतलब आप पार्टनरशिप के लिए एग्री हैं? जी, जी, मैं कर लूँगी, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है जो कहता है कि आप मेरे साथ ज़िंदगी में आगे चलो, हम ये बिज़नेस भी करते हैं और आगे सारे मामला चलाते हैं, ज़िंदगी भी साथ ही गुजारते हैं, तो उस हवाले से आपका क्या आगे प्लान है? क्योंकि शादी की भी उम्र है, तो उसके हिसाब से आपका क्या प्लान है? अभी मैं आपके पास आई हूँ, अगर आपकी कोई नज़र में ऐसा कोई इंसान है जो मुझे इज़्ज़त दे सके, मेरे साथ शादी कर सके, तो मुझे कोई इश्यू नहीं, मैं कर लूँगी, जैसा आप अच्छा मुनासिब समझें। अ, अभी पाकिस्तान के अलावा हमारे काफ़ी ओवरसीज़ भाई हैं जो आपको बाहर के मुल्क बुला लेंगे। पहले तो आपको धोखे से भेजा गया, लेकिन अब हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई बाहर के मुल्क आपको बुलाता है, वहाँ पे बिज़नेस करवाता है आपको, तो कोई आपको इश्यू तो नहीं है? जी, मुझे इश्यू नहीं है, मैंने आपके बिहाफ़ पे जाना है, मैं आपके पास आई हूँ, मुझे आप पे ट्रस्ट है, मैं आपके पास आपके बिहाफ़ पे मैं चली जाऊँगी। अगर कोई अच्छा नाइस पर्सन आपकी नज़र में है तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं चली जाऊँगी। और एंड पे मुझे ये बताइए, आपके ऊपर अभी कर्ज़ा कितना है कि आपको वो जो कर्ज़े वाले तंग कर रहे हैं, कम से कम वो तो उनसे तो आपकी जान छूटे? कर्ज़ा अभी 1.5 लाख रुपया कर्ज़ा है, जो मैंने पे करना है, वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, तो मैं ये भी चाह रही कि मेरी पहले ये हेल्प हो जाए कि मेरी कर्ज़ों वालों से जान छूट जाए। तो उसके बाद फिर आगे? उसके बाद फिर आप जैसा कहेंगे मैं कर लूँगी। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का है जो शादी करके मुझे इज़्ज़त दे सके, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं कर लूँगी। एंड पे कैमरे के सामने बताइएगा कि आपकी क्या शराइत हैं, लड़का किस तरह का होना चाहिए, क्या मामलात होने चाहिए? अगर हम आपके लिए कोई उसी क्राइटेरिया पे जो आप बताएँगी उसी हिसाब से कोई लड़का मिलता है, तो आपको एक्सेप्ट होगा? पहले आप शर्तें बताएँ और उसके बाद फिर बताएँ कि आपको एक्सेप्ट होगा कि नहीं? मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी शर्त कोई नहीं है, बस ये इंसान अच्छा हो, साथ चलने वाला हो, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दे, ठीक है? मेरे साथ मेरे ऊपर जो कर्ज़ा है, ये मेरा कर्ज़ा उतरवाए। और आपको जो अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई लड़का है जो इस तरह का कर सके, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं आप पे ये सब कुछ मामला छोड़ती हूँ। तो आप ऐसा कीजिए कि अपना नंबर कोई दे दें ताकि लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो अगर कोई ऐसा नंबर है तो वो आप हमारी स्क्रीन पे ही बता दें। मैं जिस लड़की के थ्रू आई, मेरी फ्रेंड है, उसने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपके बारे में। उसकी मैंने वीडियो भी देखी थी। आपने काफ़ी अच्छा उसका मतलब रिश्ता भी करवाया और काफ़ी अच्छा मतलब लाइफ भी गुजार रही है। तो उसने मुझे मतलब मैं नंबर इसलिए देना नहीं चाह रही कि मैं देखिए आजकल ना बहुत ना तंग करने वाले लोग हैं। नॉन सीरियस भी होते हैं और सीरियस पर्सन भी होते हैं। तो मुझे अपनी फ्रेंड की जो लाइफ मैं देख के आई हूँ, ये मैंने देखी है, बहुत अच्छी वो गुज़ारा कर रही है अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं उसी के बिहाफ़ पे आपके पास आई हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि आप ही सब कुछ करें, आप ही अपना नंबर वग़ैरह दे दें, आप ही सब कुछ जो मैनेज कर सकते हैं करें। मतलब हम ही सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही देती हैं कि हम ही करवाएँ आपका? जी, जी, मैं ही देती हूँ, मैं आपको ये श्योरिटी दे देती हूँ कि आप ही सब कुछ करवाएँ, ठीक है? आप ही अपना नंबर वग़ैरह जो भी आपने करना कराना, जो भी रिश्ता आपकी नज़र में है, आप ही करवाएँ। बस आपको एक अच्छा इंसान मिल जाए ताकि आप ज़िंदगी अपनी आसानी से गुज़ार सकें। जी, जी, इंशाल्लाह यही मैं चाहती हूँ। एंड पे जाते-जाते क्या शराइत हो, लड़का किस तरह का हो, उसकी उम्र कैसी हो, कि एजुकेटेड हो, कैसा हो, पाकिस्तान का हो, ओवरसीज़ हो, ये थोड़ी सा मेरी कोई शराइत नहीं है, बस लड़का इज़्ज़त देने वाला हो, साथ चलने वाला हो, मेरे हर दुख दर्द में मेरे साथ हो, ठीक है? मुझे पाकिस्तान में रखे या उधर आउट ऑफ कंट्री रखे, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छा लड़का होना चाहिए जो ज़िंदगी को ना ज़िंदगी देख के चले। जी। तो नाज़रीन, आपने बहन की सारी कहानी सुनी है कि किस तरह से माँ-बाप इस दुनिया से चले गए, खालू ने किस तरह से उन्हें बेच दिया या घटिया जॉब में डाल दिया, दुबई गई हैं, किस तरह से इन्हें वहाँ पे इनके साथ ज़्यादती हुई है। तो अब ये वापस पाकिस्तान आ गई हैं, यहाँ पे अच्छे से अपनी इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हैं या बिज़नेस करना चाहती हैं जो एक इज़्ज़त के साथ हो, इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, इज़्ज़त के साथ खाना खाएँ, इज़्ज़त के साथ रहें। तो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ये अपना नंबर नहीं देना चाहते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉन सीरियस लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं लड़कियों को देख के, लड़कियों का नंबर देख के, इसलिए हम अपना नंबर लगाते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इसी पर रब्ता करें और जो भी इनके साथ आगे चलना चाहता है, इनकी हेल्प करना चाहता है, नंबर पर रब्ता करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।